जल, थल और वायु हर तरीके से घिर चुका है इजराइल। नमस्कार। पहले थल की बात करें तो जिस तरीके से हमास ने इजरायली सैनिकों को कतार में लगाकर गोली मारी, वो खबरें आपको पता है। उसके बाद मिसाइल जिस तरीके से हवाई हमले में दागे जा रहे हैं और इजराइल का हाल जो है खस्ता कर दिया है हमास ने, हिजबुल्लाह ने मिलकर, ये भी आपको मालूम है। लेकिन अब नया अपडेट ये है कि यमन के रास्ते जा रहे इजराइल के जहाज को हूती ने कब्जा कर लिया है, हाईजैक कर लिया है और हाईजैक करके उसे यमन के बंदरगाह पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि गैलेक्सी लीडर नाम का जहाज, जो मालवाहक इंटरनेशनल जहाज है, उसे इजराइल के जहाज बताकर जो है हूती ने कब्जा कर लिया है। और बता दें कि 2 दिन पहले ये जहाज लाल सागर में देखा गया था। उसके बाद एकाएक ये जहाज गायब हो गया। बाद में जब हूती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हूती के लड़ाकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इजराइल के जहाज को हमने हैक कर लिया है, हाईजैक कर लिया है, उसमें 25 क्रू मेंबर है। और इसके साथ ही उन्होंने चुनौती दिया है कि इजराइल के झंडे के साथ जितने भी जहाज होंगे उन्हें हाईजैक कर लिया जाएगा। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। ये जहाज भी पूरी तैयारी के साथ हैक किया गया। जैसे ही ये जहाज, आपको बता दें कि ये जहाज तुर्की से भारत की ओर जा रहा था लाल सागर के माध्यम से, और जैसे ही जहाज यमन के पास पहुंचा, हूती ने उस पर अटैक कर दिया। हूती के लड़ाकों ने यमन जहाज के ऊपर कई सारे हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। वहां रस्सी के माध्यम से लड़ाके जहाज पर उतरे और उतरने के बाद उस पूरे जहाज को हाईजैक कर लिया और उसे यमन के बंदरगाह पर ले गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, यहां तक कि उन्होंने ये भी चुनौती दी है कि जितने भी देश के जो क्रू मेंबर हैं वो अगर इजराइल के साथ काम कर रहे हैं तो वो अपने अपने क्रू मेंबर को वापस बुला लें, वरना हम आगे और भी जहाज हैक करने वाले हैं, इजराइल को नहीं बख्शेंगे। ये जो है हालिया अपडेट है, ताजा अपडेट है। पहले जो है हमास ने, हिजबुल्लाह ने जमीन पर मुश्किलें बढ़ा दी थी इजराइल की, और अब जो है जल के रास्ते जो है वो बंद कर दिया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया है। यमन के पास जो है लाल सागर में लगातार जो है अपने लड़ाकों को तैनात करके हूती रखा हुआ है। मकसद साफ है कि गाजा और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वहां पर दबाव बनाने के लिए लगातार जो है हूती दबाव बनाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। वो साफ तौर पर कह रहा है कि इजराइल को सीज फायर करना होगा, वरना ये कार्य जो भी वो हाईजैक की जो चीजें हैं वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी, वो रुकने वाला नहीं है। यहां तक कि पूरे देशों को भी उसने चुनौती दे दी है कि वो बख्शने वाले नहीं है। अपने अपने क्रू मेंबर को बुला ले सभी देश, वरना वो लगातार आगे भी जहाज हाईजैक करता रहेगा। ये साफ संदेश दे दिया गया है हूती की तरफ से। जिस तरीके से हिजबुल्लाह और हमास ने लगातार जो है इजराइल के पसीने छुड़ा रहे हैं और लगातार जो है हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि दक्षिणी इजराइल पर कई मिसाइलें दागे गए हैं, कई शहरों को खाली करा दिया गया। सीमावर्ती जो शहर थे उन्हें इजराइल ने खाली करा दिया है, और अब जो है समुद्री रास्ते भी बंद कर दिए हैं हूती ने। आना जाना जो है वो मुश्किल कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी नेतन्याहू की जो घमंड है वो कम होती हुई नहीं दिख रही है। उनकी जो है सनक जो है वो कम होती हुई नहीं दिख रही है। उन्होंने बकायदा एक वीडियो जारी किया है और साफ वो बता रहे हैं कि वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मालवाहक जो जहाज है उसे हूती ने, यमन की हूती ने कब्जा कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि वो जहाज इजराइल का नहीं है। वो कहते हैं कि इसका मालिकाना हक जो है इजराइल, जिस जहाज को हूती ने हाईजैक किया है, उसका जो मालिक ब्रिटेन की कंपनी है और जापान की कंपनी इसे चला रही है। लेकिन उसमें यहां तक कि वो ये दावे कर रहे हैं कि उसमें एक भी इजराइल के क्रू मेंबर नहीं है। नेतन्याहू का कहना है कि इस जहाज में यूक्रेन, बल्गेरिया, फिलीपींस और मैक्सिको के तमाम और कई देशों के क्रू मेंबर्स हैं।
लेकिन इजराइल के मेंबर एक भी नहीं है। सोचिए, वो इस हद तक बौखलाए हुए हैं। और वहीं हुती का लगातार दावा है कि ये जहाज जो उन्होंने हैक किया है वो इजराइल का है, और आगे भी वो कह रहे हैं कि जिस भी जहाज पर इजराइल का झंडा होगा वो उसे हैक कर लेंगे, वो उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन लगातार जो है इजराइल के प्रधानमंत्री वो इसे साफ तौर पे साफ शब्दों में इनकार कर रहे हैं। वो मना कर रहे हैं, नकार रहे हैं कि ये जो जहाज है वो इजराइल का नहीं है। और साथ ही इसके वो यमन के आतंकवाद को बता रहे हैं कि ये हुती का ये कदम जो है यमन का आतंकवाद है, तमाम देशों के लिए ये खतरे की घंटी है, तमाम देशों के लिए ये खतरा हो सकता है, ये बताने में वो लगे हुए हैं, यमन को आतंकवाद बताने में लगे हुए हैं। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है ये जहाज जो है वो इजराइल का है। और हुती लगातार दावा कर रहा है कि ये जहाज इजराइल का है। आगे भी इजराइल के सभी जहाजों पर निशाना बनाया जाएगा, उनकी पूरी तैयारी है। जिस तरीके से पहले जहाज को इन्होंने पूरी तैयारी के साथ हाईजैक किया, आगे आने वाले हर एक जहाज को हाईजैक कर लेंगे। लेकिन जो है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो है समझ जो है वो अलग लेवल पर है। विशेषज्ञ जो है वो मान रहे हैं कि हाँ ये एक तरीका है हुती का, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह जिस तरीके से हमले कर रहे हैं इजराइल पर, उसके बाद हुती ने एक नया तरीका अपनाया है, हर तरफ से घेर देने की जो है ये और मुसीबत में डाल देने की जो है ये चाल है, जाल है। और ये एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे कि नेतन्याहू सीज फायर करने के लिए मजबूर हो जाएं, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन नेतन्याहू इस चीज को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मकसद जो है वो साफ है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह और हमास लगातार हमले कर रहा है इजराइल पर, और इजराइल के पसीने छूटे हुए हैं। इजराइल की जो है हमास हमले कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है, हवाई हमले में जो है इजराइल हारता हुआ नजर आ रहा है। उसके तेल ईंधन जो है खत्म होते जा रहे हैं। हालिया जो है आर्थिक रूप से वो कमजोर होता हुआ जा रहा है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वही जो है अब जमीनी स्तर पर जो लड़ाई है वो उसमें भी हमास भारी पड़ रहा है। हमास जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक जो है नेतन्याहू को अक्ल नहीं आई है, बुद्धि नहीं आई है। और वहां के जो लोग हैं वो बिल्कुल अपना सब कुछ खो चुके हैं, और वो लगातार लाइन में लगकर हमास में भर्ती होना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई मकसद नहीं है। और दुनिया भी इसे आजादी की लड़ाई मान रही है। वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया मान चुकी है। और लगातार जो है सभी समर्थन में है, प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। वहीं पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरीके से दक्षिणी इलाकों पर इजराइल के हमले कर रहा है हिजबुल्लाह और हमास, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, हुती हमला कर रहा है, उससे जो है इजराइल घबराया हुआ है। लेकिन वो बाहर झूठी खबरें फैला रहा है कि इजराइल जीत रहा है, हमास को गाजा पर जो है सिकंजा कसा जा रहा है। वही आपको बता दें कि जो अभी अल-शिफा अस्पताल की जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर जिस तरीके से दावे हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसके नीचे सुरंग है, उसके नीचे से जो है अपना हमास ने अपना अड्डा बना रखा है, और वहां तक पहले सैनिक भेजे गए थे, अब जो है टैंक वहां पर पहुंच रहे हैं। सोचिए किस तरीके से जो है ये अमानवीय घटना है, जहां पर अस्पतालों में लाखों लोग अपने जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। तमाम जो है चीजों के लिए वो मर रहे हैं। वहां पर शरणार्थी कितनी बड़ी संख्या में है, वहां पर जो है इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है और छानबीन कर रहा है। सोचिए अगर किसी और देश में ऐसा हुआ होता तो क्या कुछ हुआ होता। लेकिन गाजा पट्टी में ये सब कुछ चल रहा है। और अभी का जो हालिया अपडेट है वो 13,000 से ज्यादा लोग जो है फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और ये नेतन्याहू ने भी कबूला है कि फिलिस्तीनी आम नागरिक फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं। 13,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 70% महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन बावजूद इसके वो सीज फायर करने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि जो लोग मारे गए हैं, जो आम नागरिक मारे गए हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है
वो हमास है। ये इस तरीके की जो है बौखलाहट है नेतन्याहू की, और अभी जो है पूरी तरीके से जो तमाम देशों ने है वो तनाव बनाना शुरू कर दिया है, इजराइल की टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया है, और हूती जो है अब खुलकर जो है कमर कस चुका है इजराइल पर दबाव बनाने के लिए, और लगातार जो है सीज फायर की मांग है। एक एक इंच जो जमीन कब्जाया है इजराइल ने फिलिस्तीन की, वो मांग है उसे छोड़नी पड़ेगी, और नेतन्याहू ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं है। झूठी खबर फैला रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, हर तरीके से वो फंसती जा रही है। उनकी सेना जो है खतरे में है, पब्लिक जो है, इजरायली जो लोग हैं वो खतरे में है, लेकिन ये नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है कि वो इजराइल की जहाज है। हूती लगातार दावा कर रहा है कि वो इजराइल की जहाज है, इजराइल के क्रू मेंबर है। जितने भी देश हैं वो अपने अपने देशों में बुला ले, जितने भी क्रू मेंबर हैं, इजराइल के जहाज में काम करने वाले जितने भी क्रू मेंबर हैं, उन सभी को सभी देश अपने वापस बुला ले, क्योंकि ये जो सिलसिला है थमने वाला नहीं है। लगातार ऐसे जहाज, जितने भी जहाज आएंगे उसे कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन यहां तक कि जिनको लग रहा हो कि इजराइल सही है, इजराइल अब भारत से लोगों को चाहता है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को वो चाहता है कि इजराइल भेज दिया जाए। वो आपको नौकरी देने के लिए नहीं बुला रहा है, वो आपसे मजदूरी कराने के लिए और मौत के मुंह में धकेल देने के लिए भारतीयों को बुला रहा है। सोचिए किस तरीके का हित ऐसी है इजराइल। ये एक सोचने की खबर है। और जिस तरीके का युद्ध चल रहा है, दबाव बनाया जा रहा है इजराइल पर, तमाम देश जो है एकजुट होकर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए हैं, और हर तरीके से जल थल वायु हर जगह से इजराइल घिर चुका है। अब जो है पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। क्या कुछ मोड़ लेता है ये लड़ाई? 45वां दिन है और कहां तक जाता है ये लड़ाई, क्या कुछ होता है ये देखना बनता है। खैर, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।